दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको भी एचडीएफसी से पर्सनल लोन चाहिए तो आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। ये जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे मान लीजिए अगर आपको लोन चाहिए तो ऐसा नहीं है कि लोन आप गए और 10 मिनट में आपको मिल गया। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करना पड़ता है, डेली बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं और बाद में पता चलता है कि ये वाला डॉक्यूमेंट आपके पास है ही नहीं और आपको लोन नहीं मिल सकता, या फिर आपको बाद में पता चलता है कि मैं तो इस लोन के लिए एलिजिबल ही नहीं हूँ। तो इसीलिए आप भाग दौड़ करने से पहले इस वीडियो को देख लीजिए ताकि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाए कि आखिर लोन मिलता कैसे है, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और वो डॉक्यूमेंट मेरे पास है या नहीं। अगर नहीं है तो आप उसे प्रिपेयर कर सकते हैं, बनवा सकते हैं, या फिर कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जैसे मान लीजिए इतना उम्र होना चाहिए और उस उम्र से आप ज़्यादा है या फिर कम है तो भी पता होना चाहिए। यानी ओवरऑल बात करें कि आपको एक आइडिया होना चाहिए कि आखिर एचडीएफसी से मुझे पर्सनल लोन चाहिए तो क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, यानी उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में मैं फिट बैठता हूँ या नहीं, और जो जो डॉक्यूमेंट चाहिए यानी जो दस्तावेज चाहिए वो मेरे पास है या नहीं। यानी सारा डिटेल पता होगा तो आपको आधा टेंशन खत्म हो जाएगा और आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। और ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बैंक में जाके कर रहे हैं यानी ऑफलाइन अप्लाई कर रहे हैं लोन के लिए या फिर ऑनलाइन कर रहे हैं, दोनों में आपको जानकारी अगर होगा तो आप पहले से कॉन्फिडेंट रहेंगे, यानी आपका आधा काम आसान हो जाएगा। फिर आपको बस अप्लाई करना होगा, उस समय आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे क्योंकि आपको पहले से ही जानकारी रहेगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए जान लेते हैं। सबसे पहले बात करें दोस्तों डॉक्यूमेंट का ही कि आखिर अगर आपको एचडीएफसी से अगर आपको पर्सनल चाहिए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। बात करें सबसे नंबर 1 पे जो आता है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, यानी आपका प्रूफ चाहिए। कोई भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, उसमें आप चाहे आधार कार्ड दे दीजिए, पैन कार्ड दे दीजिए, पासपोर्ट दे दीजिए, ड्राइविंग लाइसेंस दे दीजिए या फिर वोटर आईडी कार्ड। ये क्या है, ये आपके लिए है। आप इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, यानी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। बात करें दूसरा डॉक्यूमेंट का जो कि है एड्रेस प्रूफ। पहला हो गया आपका, दूसरा हो गया एड्रेस प्रूफ यानी आप जहाँ रहते हैं उसका प्रूफ। उसके लिए क्या क्या चाहिए, आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, या फिर लेटेस्ट बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, या फिर पानी का बिल, या फिर गैस का बिल। ये लेटेस्ट होना चाहिए, 1-2 महीने पुराना, उससे पुराना नहीं चलेगा। यानी इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि मैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आधार कार्ड देता हूँ और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड देता हूँ, तो ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे भले ही ये वाले डॉक्यूमेंट और ये वाले डॉक्यूमेंट दोनों मिल रहे हैं, एक मतलब कुछ कुछ अलग है, लेकिन अगर आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड देते हैं तो एड्रेस प्रूफ में आपको यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस देना पड़ेगा, या फिर पासपोर्ट देना पड़ेगा, या फिर वोटर आईडी कार्ड देना पड़ेगा, या फिर यानी इनमें से कोई एक देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में भी आप आधार कार्ड और एड्रेस प्रूफ में भी आधार कार्ड, आपको दोनों में से एक एक डॉक्यूमेंट डिफरेंट देने होंगे। मैं बात करूँ अपने सजेशन का तो आप सिंपल कर सकते हैं, आप पैन कार्ड दे दीजिए प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में, क्योंकि पैन कार्ड आज के डेट में मैंडेटरी हो गया, हर जगह होता है, चाहे वो मतलब 10 साल का बच्चा हो, 12 साल का, या फिर 18 साल के ऊपर, सबका यहाँ पे पैन कार्ड आज इजीली बन जाता है। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड दे दीजिए और एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड, क्योंकि आधार कार्ड भी आज सबके पास है। तो दोस्तों आपने डॉक्यूमेंट के बारे में तो जान लिया, अब दूसरा पॉइंट है जो कि है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, अगर आपकी उम्र 21 साल और 60 साल के बीच में है तो आप एचडीएफसी से लोन ले सकते हैं बहुत ही आसानी से, पर्सनल लोन। यानी 21 साल से कम है, 21 साल से अगर कम है तो आपको नहीं मिलेगा, और 60 साल से अगर आपका उम्र ज़्यादा है तो आपको नहीं मिलेगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप कोई भी व्यक्ति हो, आप चाहे प्राइवेट सेक्टर में करते हो या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में करते हो, आप एक जॉब करने वाले व्यक्ति या फिर आप बिजनेसमैन हैं, यानी आप एक कमाने वाले व्यक्ति होना चाहिए, हर महीने आपके पास पैसे आने वाला व्यक्ति होना चाहिए। क्योंकि बैंक उसी को लोन देता है जो कुछ कमाता है, क्योंकि आज की डेट में उधार भी आप किसी से मांगेंगे तो वो पहले देखेगा कि ये मेरा पैसा देगा कहाँ से कितना कमाता है। इसीलिए बैंक भी ये वेरीफाई करता है कि आप जॉब करने वाले, यानी मतलब पैसे आपके पास आते हों, चाहे जॉब के थ्रू या फिर बिजनेस के थ्रू। उसके बाद बात करें कि अगर आप जॉब करते हैं तो ऐसा नहीं कि लोन लेने के लिए आज आपने जॉब कर लिया 1 महीने से और एचडीएफसी आपको लोन दे देगा, नहीं, ऐसा नहीं, क्योंकि एचडीएफसी पर्सनल लोन अच्छा खासा अमाउंट देता है, मतलब ज़्यादा अमाउंट देता है। इसीलिए कम से कम एटलीस्ट 2 साल, यानी कम से कम 2 साल मतलब दिखाना होगा कि आप 2 साल से कहीं जॉब कर रहे हैं, उसका प्रूफ आपको देना होगा। उसके बाद बात करें कि मिनिमम सैलरी का या फिर बिजनेस है तो मिनिमम इनकम का, तो कम से कम 25,000 रुपये
आप कमाने वाले व्यक्ति होने चाहिए हर महीने, और उसका प्रूफ भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि बैंक आपसे प्रूफ भी मांगेगा, चाहे वो बैंक का स्टेटमेंट के थ्रू मांगे, या फिर अगर आप बिजनेस है तो आईटीआर के थ्रू मांगे, या फिर अगर आप सैलरी पे मिलती है तो सैलरी स्लिप भी मांग सकता है। तो ये भी आपको रेडी रखना है। तो मुझे उम्मीद है कि दोनों डिटेल मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। फिर भी अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।